एक साधक का सवाल है, इनका नाम है कुलदीप सिंह और ये हैं राजस्थान टोंक डिस्ट्रिक्ट के। इनका ये सवाल है, अजी बगर सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई, इसका मतलब क्या चीज है ये? सुनते तो बहुत है, इसका गहराई से बताओ क्या मीनिंग क्या है इसका। तो पहले इसमें हमने समझना पड़ेगा सत्संग किसे कहते हैं। ये बहुत गहरा पॉइंट है, बहुत ध्यान देना है, तब आगे समझ में आएगा। सत्संग होता है सत का संग। सत क्या है? सत दो ही चीज हैं। क्या? आत्मा और परमात्मा। तो परमात्मा तो मायाधीश है, परमात्मा के पास तो स्वरूप शक्ति, योग माया आदि, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, जीव माया सब उसके अंडर है। आत्मा शरीर समझ के दुख भोग ही रही है, हम बैठे ही हैं। नहीं, हम इधर क्यों बैठते, हमारा लोक ये मृत लोक थोड़ा ही है। हम तो उस शेर के अंश हैं, कोई गीदड़ों में थोड़ा ही घूमेंगे हम। तो इसका मतलब ये है कि आत्मा में से जो महात्मा बन जाता है, मतलब जो माया के अंडर रह के भगवान की भक्ति करके माया को जीत लेता है भगवान की कृपा से, उसको कहते हैं महात्मा। आत्माओं में भी महान जो हो। तो दो ही चीज सत होगी, आत्मा, परमात्मा और परमात्मा को प्राप्त किया हुआ आत्मा, मतलब संत, भगवत प्राप्ति किया हुआ संत या परमात्मा। तो इसलिए कर है बगर सत्संग विवेक ना होई। सत्संग का मतलब होता है सत का संग, और सत आप समझ गए, भगवान को प्राप्त किया हुआ कोई जीव और भगवान, यही दो सत है, बाकी सब बसत है। क्यों? पंच महाभूत का बना हुआ है, सब माया के अंदर है, ब्रह्मलोक तक। तो फिर अब सवाल होता है, अब भाई किसी को वो सत्य का संग मिल गया और किसी को नहीं मिला, ये क्या कारण है? भगवान के तो सब पुत्र बताते हैं, भगवान तो कह रहा है, भगवान के यहां तो सब कोई खींचमाच नहीं होती, ये अच्छा है ये बुरा है, वो तो सबका कल्याण चाहते हैं। तो फिर किसी आदमी को सत्य का संग मिल गया, कोई बढ़िया टॉप संत मिल गया, भगवत प्राप्त, क्षोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ थे, ऐसा आड़ू बाड़ू संत नहीं, हमारे जैसा नहीं जो कपड़े बदल के संत बन गया। अंदर से जो संत हो, जिसमें भगवत प्रेम भरा पड़ा हो, ऐसे कितने होंगे आप जानते ही होंगे। लेकिन गुरु तो इधर करोड़ों बने बैठे हैं। चलो ये दूसरा टॉपिक है। तो दूसरे जीवों पर कृपा क्यों नहीं की? तो इसका एक ही उत्तर है, अग भगवान कृपा करता नहीं है, कृपा करता है जीव। जीव ही अपना दुश्मन है, जीव ही अपना मित्र है। भागवत में लिखा है। क्यों? भगवान तो अंदर बैठ के हर एक के हृदय में वो जो सोचता है उस कर्म को नोट करता है। कितनी भक्ति करी, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना निष्काम सेवा की। कौन कर रहा है? कर कौन रहा है? जीव।
तो इसका मतलब करने में स्वतंत्र है और भोगने में क्यों? जो कर्म कर दिया वो भगवान ने नोट कर लिया, उसके पास चला गया, अब बदल नहीं सकता उसको। ये बदलने का अधिकार तो पहले था। अब क्या कर रहा है, इसका क्या क्या दंड मिलेगा तेरे को? तो किसी ने भगवान की भक्ति की, निष्काम सेवा की, भगवत स्वरूप समझ के जीवों की, भगवान के लिए रोया, भगवान के लिए तड़फा पिछले जन्म में, जब इतना पुण्य इकट्ठा हो गया तब उसको सत्संग मिला, मतलब ठीक वास्तविक संत का संग। अब तो क्लियर हो गया औरों को क्यों नहीं मिला। औरों ने कमाई नहीं की और इंद्रियों के सुख के लिए लगे रहे। 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ मान सम्मान, इसमें लगे रहे, ऐश्वर्य को प्राप्त करके नाम गाम के लिए, मेरा नाम हो, मेरी पूजा हो, मेरे को श्रेष्ठ माने। तो भगवान की तो कोई गलती नहीं। जो पेपर में लिखा है भगवान तो उसको टेस्ट करके नंबर दे देता है। लिखने वाला तो स्टूडेंट ही है, तैयारी भी वही करता है। तो ये भी क्लियर हो गया जी औरों को अच्छा संत क्यों नहीं मिला और किसी को क्यों मिल गया। अब आगे चलो, अभी काम बना नहीं है, उसको संत का संग मिला है, सिर्फ वो भगवान ने टच करा दिया उसको, कहीं भी था पकड़ के खड़ा कर दिया, ढूंढना नहीं पड़ता। क्यों? ये भगवान अति दयालु हैं। मेरी तरफ पुण्य कर्म जो भी करता है फटाफट नोट कर लूं, इसका कल्याण हो जाएगा। अभी जीव को मनुष्य शरीर मिला, फिर भगवान की कृपा से उसने नोट किया था कर्म, ठीक संत की अटैचमेंट करा दी, उसने ठीक तत्व ज्ञान दे दिया, सरल रास्ता बता दिया। ये नहीं बताया 2 बार हनुमान चालीसा कर ले, 10-10 माला करता रहा कर और घर में काम करता रहे और धन वगैरह जोड़ता रहे या तीर्थ करता रहे। उसने तत्व ज्ञान दिया, भक्ति मन ने करनी है बेटा, तू आत्मा है, मनुष्य शरीर कीमती है, ये फिर नहीं मिलता। जहां तू आनंद ढूंढ रहा है उधर दुख है संसार में, चीजों में, वस्ती व्यक्ति पदार्थ, वो बदलने वाले हैं बेटा। तू सदा है, सुख मेरे पास है, लेकिन शरीर क्षणभंगुर है, ये भी बता दिया। लापरवाही मत करना, अनादिकाल से लापरवाही की है। मेरे से कैसे संबंध बनेगा, कैसे प्रेम होगा, फिर प्रेम से क्या प्राप्त होगा, ये सब संत ने बता दिया, तत्व ज्ञान दे दिया। अब वो श्रद्धा ना करे या नकली एजेंसी करे, थोड़ा सा कर ले, थोड़ा सा खर्च कर दे, तो अब संत कुछ नहीं कर सकता। भगवान अंदर बैठा है, वही कुछ नहीं कर सकता। क्यों? कर्म करने में ये स्वतंत्र है, वो तो नोट ही करता है। पिछली चीज उसने दे दी दया करके, नहीं तो अनादि काल में हमारे को कौन बताता कृष्ण कौन है, राधा कौन है, उस धाम की क्या वैल्यू है। आनंद भगवान के पास है, उसी के पास सब कुछ होगा, उसी के अंश हैं। ये भगवान ने जानकारी करा दी संत के थ्रू। तो अभी मतलब अनन्य जीव को करना पड़ेगा, जो बता रहा है उसकी 100% मान के दिन रात मेहनत करे। जैसे एक कोई स्टूडेंट कोई कोर्स कर रहा है, कोई पेपर दे रहा है, वो 2-3 महीने लास्ट होते हैं, उसमें तो सोना ही बंद कर देता है। चतुर 12-12 बजे तक पढ़ रहा है, फिर 4 बजे उठ गया, फिर किताब लेके कभी छत पर कभी किसी पेड़ के नीचे। इतनी व्याकुलता आध्यात्मिक में बढ़ानी पड़ेगी ने, तो जब बढ़ाएगा तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये तो आगे की बात है, अभी आपको उसको जवाब मिल गया होगा। उसने यही कहा था
जी बगर हरी कृपा मिले नहीं संता, या बगर सत्संग विवेक ना होई, इसका क्या मतलब है? तो भाई मतलब समझ गया होगा। अब गुरु मिलने के बाद 100% मान लो, वो आपका हाथ पकड़ के और ठीक विमान में बैठा करके आपको असली जगह पहुंचा देगा। लेकिन 100% मानना है, 100 के 100 नंबर होने चाहिए। 2 नंबर भी कम हो गए तो पारस लोहे का सोना नहीं बनाएगा, इतना गैप रह गया तो। मतलब ये कसम खा के कि यही तत्व ज्ञान है, ये गुरु की दया है, उसको निरंतर इस्तेमाल, पीते रहो मरते दम तक। अब आगे भगवान जाने कि वो दयालु है। तो बोलो किशोरी जू प्रेम धाम की, राधा नाम की, जय जय श्री राधे।